मित्रों, कई कहानियाँ जो आपके मानसिक पटल पर चलती हैं, कई कहानियाँ जो समाज की हमारे सामने आती हैं, उन्हीं समाज की कहानियों से, उन्हीं कुछ कहानियों से चुनकर मैं आपके लिए 2 या 3 कहानियाँ हर हफ्ते लेके आता हूँ, लेके आने का प्रयास करता हूँ। वो प्रयास इसलिए करता हूँ कि आप भी एक इंतज़ार में रहते हैं कुछ नई कहानियों के। लेकिन ये जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ समाज की कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ हमारी पुरातन कहानियाँ हैं, और ये सब जो कथानक है, ये ऐसा लगता है कि ये सब हुई कहानियाँ हैं, ये सच्ची कहानियाँ हैं। तो एक कहानी से आज की शुरुआत करता हूँ और फिर 1-2 कहानियाँ और हैं, वो आपको सुनाऊँगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक लकड़हारा था। वो दिन रात लकड़ियाँ काटता रहता, लेकिन इतने कठोर परिश्रम के बाद भी उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। आधा पेट भोजन पाकर वो दिन रात मेहनत करता रहता। एक दिन जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते उसकी जो मुलाकात एक साधु से हुई। वो साधु बहुत ही पवित्र साधु लग रहे थे, और लकड़हारे ने साधु से कहा कि भगवान, अगर आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए तो मेरी एक फरियाद जो मैंने आपको कही है वो उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। साधु ने ये बात सुनी और तथास्तु कहकर चले गए कि मैं बात करूँगा। और कुछ दिनों के बाद फिर जंगल में भेंट साधु महाराज से लकड़हारे की दोबारा हुई। तो साधु महाराज को लकड़हारे ने अपनी फरियाद की याद करवाई। साधु ने कहा कि मैंने परमात्मा से, प्रभु से तुम्हारी बात की, और प्रभु मुझे ये बता रहे थे कि तुम्हारी जो उम्र है वो 60 बरस है, और तुम्हारे पूरे जीवन में, तुम्हारे भाग्य में केवल 5 बोरी अनाज है। इसलिए प्रभु रोज तुम्हें थोड़ा थोड़ा देते हैं ताकि तुम 60 बरस तक जीवित रह सको। लकड़हारे ने वो बात सुनी और फिर अपने परिश्रम की तरफ लग गया। और कुछ दिनों के बाद फिर वो साधु उनसे भेंट हुई जंगल में, और लकड़हारे ने एक फरियाद उन्हें प्रभु के पास लेके जाने के लिए कही और कहा कि ऋषिवर, अब जब आपने प्रभु से बात कर ही ली है तो मेरी एक फरियाद उन तक पहुंचा दें। आप उन्हें यह कहें कि कृपया जितना भी अनाज मेरे भाग्य में है वो पूरा का पूरा अनाज मुझे एक ही बार दे दें, ताकि मैं कुछ दिन तक तो भरपेट खाना खा सकूं। साधु ने कहा कि ठीक है, मैं इस तरह की बात करूंगा, परमात्मा से ये बात करूंगा। लेकिन साधु क्योंकि पहुंचे हुए साधु थे, और उन्होंने कुछ इस तरह से किया कि अगले दिन लकड़हारे के घर काफी अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने जब सुबह देखा तो उसे ये लगा कि इतना अनाज मेरे पास आया है, मुझे लगता है कि साधु बाबा ने मेरी बात प्रभु तक पहुंचा दी, और प्रभु ने मेरी जो फरियाद है उसको कबूल करके मेरा सारा का सारा हिस्सा आज ही भेज दिया है। और उसने बिना कल की चिंता किए उस सारे अनाज का भोजन बनवाकर गरीबों, साधुओं और फकीरों में बंटवा दिया। जो भूखे थे उनको भी खाना खिला दिया, और उसने उस दिन भरपेट भोजन किया। भरपेट भोजन करके वो सो गया, और अगली सुबह जब वो उठा, अगली जब सुबह हुई और वो उठा तो उसने देखा कि उसके घर में फिर अनाज पहुंच गया। उसने देखा कि हैरानी वाली बात है, लेकिन उसने जो पिछले दिन उसने कर्म किया था उस कर्म को दोहराया, यानी कि दोबारा खाना बनवाकर गरीबों को, साधुओं को, फकीरों को और जो भी आसपास भूखे रहने वाले लोग थे या जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता था उनको बुलवाकर सबको खाना खिला दिया। और ये लगभग रोज होने लगा। रोज ऐसा होने लगा कि साधु जो लकड़हारा है उसके घर में भोजन पहुंच जाता, अनाज पहुंच जाता, और वो अपना काम करने के बाद उस भोजन का उसका खाना बनवा कर सब में गरीबों में बांट देता। सब साधु, सब जो भूखे हैं वो उसके पास जाके खाने लग गए। अब ये सिलसिला अनावरत चलता रहा, और उसने अपनी जो लकड़ी काटने वाला काम है उसको छोड़कर वो केवल ये जो भोजन की व्यवस्था करने में ही मगन रहने लगा। बहुत दिनों के बाद वो जो साधु हैं वो उस गांव से निकले
और लकड़हारे को देखकर उसके पास थोड़ी देर के लिए रुके। लकड़हारा उनके पाँव में पड़ गया और कहा कि ऋषिवर, आप तो ये कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से मेरे घर में हर रोज 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने उसको समझाया कि तुमने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए जो तुम्हारे भाग्य का पूरा अनाज है वो सब गरीबों में, साधुओं में और जो भूखे हैं उनमें बांट दिया। प्रभु शायद खुश हैं, लेकिन ये जो अनाज तुम्हारे घर में रोज आ रहा है ये उन जो भूखे हैं उनके हिस्से का अनाज है। तो ये तुम्हारे हिस्से का अनाज नहीं है, ये उनके हिस्से का अनाज है, और परमात्मा ने उनका पेट भरने के लिए तुम्हें एक माध्यम बना दिया है। तो इसलिए ये तुम्हारे हिस्से का अनाज नहीं है, ये उनके हिस्से का अनाज है जो तुम्हारे माध्यम से उनके पास जा रहा है। तो ये जो कहानी है इसका कथासार क्या कह सकते हैं? कथासार ये है कि किसी को कुछ भी देने की शक्ति हम में नहीं है, और हम देते वक्त ये सोचते हैं कि जिसको हमने दिया वो हमने दिया। दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी हम जो चीज़ देते या दिलाते हैं वो हमने नहीं दिया। वास्तविकता ये है कि वह उनका अपना है, और आपको परमात्मा सिर्फ एक निमित्त, एक माध्यम बनाकर आपका उपयोग कर रहा है, और उनकी ज़रूरतों को पहुंचाने के लिए, केवल लोगों की ज़रूरतों को उन तक पहुंचाने के लिए परमात्मा आपका प्रयोग कर रहा है, एक निमित्त बनाकर, एक माध्यम बनाकर। तो इसलिए निमित्त और माध्यम, इसमें कोई घमंड नहीं होना चाहिए। इसलिए जो करें, जो भी आपके माध्यम से हो रहा है, जो सेवा समाज की, जो सेवा लोगों की, या आपके अपने बच्चों की, जो भी कुछ हो रहा है वो सब उसका बनाया हुआ एक सिस्टम है जिसमें आप एक मीडियम है, और अपने आप को केवल एक मीडियम बनाकर ही चलें। इसी में सबकी भलाई है।